मोदन्ते पितरो नृत्यन्ति देवता सनातः चेयम भूर्भवत। जो आत्मा गुजर चुकी है वह आत्मा भी इससे संतोष करती। जो लोग गुजर चुके हैं वो जीवात्माएं भी, जिनकी चेतना वातावरण में घूमती है, वह चेतना भी कीर्तन में, भक्ति में आनंदित हो उठती है। देवता माने सूक्ष्म शक्तियां, सूक्ष्म शरीर। वह सूक्ष्म शरीर में भी जागृति होती है, आनंद मिलता है। मोदन्ते पितरो नृत्यन्ते देवता। देवता लोग नाचते हैं, सूक्ष्म जगत का भी आनंद, उत्सव हो जाता है एक भक्त की मौजूदगी से। मन या जीव शक्ति है और शक्ति का कभी ह्रास नहीं होता। जो चलता फिरता आदमी आज दिखता है, नजर आता है, या कल नजर आता था आज नहीं है, वो कहाँ गया? शरीर तो मिट्टी में मिल गई, मगर वो चेतना, वो शक्ति कहाँ गई? वो इसी पितृलोक में मौजूद है। जब हम ध्यान में गहराई में उतरते हैं, हमको मालूम पड़ता है कि हमारी ये चेतना है ना, इसका विस्तार है बहुत। इसी में देवताएं हैं, देवताओं का जगत, पितरों का जगत, यक्षों के जगत, गंधर्वों के जगत, हर जगत के हर स्तर पर हमारी चेतना की पहुंच है, क्योंकि हर स्तर प्रेम से बनी हुई है और प्रेम की प्यासी है। ये विडंबना है। प्रेम से बना है सब और प्रेम का प्यासा भी है। तुम प्रेम हो, फिर तुम्हारा तलाश भी प्रेम का है। ये जानना मैं प्रेम हूं, अब वर्तुल पूरा होता है, सिर्फ सुनने से नहीं। तो तन मया है, ऐसी भक्त के चारों ओर जो वातावरण है, तरंग जो है, उस तरंग से पितृ लोग जो गुजर चुके हैं वह भी खुशी मनाते हैं। हिंदुस्तान में रिवाज है ना, जब कोई गुजर जाते हैं तो कीर्तन रखते हैं, सत्संग रखते हैं। क्यों? सिर्फ कीर्तन सत्संग ऐसे सूखा सूखा दिल से कर लेने से कुछ होगा नहीं। वो भाव विभोर होकर उसमें डूब के करना, वो तभी हो सकता है आदमी पहले से ध्यानी हो, संवेदनशील हो, तभी वो उसमें डूब कर गा सकते। वो पहले एक सूत्र में बताया था ना हमने कि ज्ञान और भक्ति एक दूसरे में पूरक। मोदन्ते पितरो, पितृ लोग बड़े खुश हो जाते हैं। नृत्यन्ति देवता सनातम चेयम भूर्भवति। यह पृथ्वी को कोई नाथ मिल जाते हैं, मालिक मिल जाते हैं पृथ्वी को। जब भक्त चलता है पृथ्वी पर, भक्त ही नहीं चलता, भगवान चलते हैं। उनके कदम कदम पर भगवान मौजूद है। भूमि को मालिक मिल जाते हैं, भूमि खुश हो जाती है। नास्ति तेषु जाति विद्य रूप कुल धन क्रियादि भेद। ऐसे भक्त में कोई जाति का भेद नहीं है। ये जाति की जो बात है ना, ये हम लोगों ने पैदा किया है और उसको भड़काया है हर तरह से। उच्च जाति का अभिमान भी अभिमान है, नीच जाति का अभिमान भी अभिमान है। क्रोध भी एक तरह का अभिमान है। मगर एक बात है, इस देश में हमेशा हर जाति की व्यक्तियों को सम्मान मिली है जब वो भक्त हो जाता है। इस बात को हम भूल गए। हिंदुस्तान या भारतवर्ष में सबसे ऊंची शिक्षा है कि यहाँ भक्ति को हमेशा मान्यता दी गई है, चाहे वो किसी भी जात के क्यों ना हो। ऐसे तुम देखोगे ऋषियों में एक वामदेव, एक वशिष्ठ को छोड़ के बाकी सब ऋषि अलग अलग जात के हैं, ब्राह्मण नहीं है, मगर उन सबको पूजा गया है। रहेदास चमार थे और मीरा उनके शिष्य थी। चांगदेव रहे, नामदेव रहे, कितने सारे संत हुए हैं ना इस पृथ्वी में, कबीर, नानक। हम इस बात को क्यों आगे नहीं बता रहे हैं लोगों को?
जात पात का बहुत सारा विद्रोह अन्याय तो हुआ है, उसी पर ध्यान दे रहे हैं, मगर इस पर भी ध्यान दो कि संतों को, ज्ञान को हमेशा सम्मान दिया गया है। शंकराचार्य भी बोले चंडाल भी क्यों ना हो वो मेरा गुरु है। चंडाल से उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। तब कहते हैं ना कोई चंडाल है ना कोई विप्र है, एक ही ब्रह्म है, एक ही चेतना है। इस ज्ञान को उभारा गया है। नास्ति तेषु जाति विद्या, पढ़े लिखे आदमी हो तभी वो भक्त हो सकता है, ऐसा नहीं है। किसी भी जात का हो तो भक्त हो सकता है, किसी भी स्तर के विद्या में वो परिणत हो वह भक्त हो सकता है। उनका रूप कैसे क्यों ना हो, सुंदर हो असुंदर हो, छोटा हो बड़ा हो, नाटा हो, कुल किसी भी कुल के क्यों ना हो, और उनमें धन हो या ना हो, वो जो भी काम करते हो वे सब प्रेमी हो सकते हैं। प्रेमी होने के बाद ये कोई भेद उनमें होता ही नहीं, लागू होगा ही नहीं। ये तस्तदिया, क्योंकि वे उनके हो गए, क्योंकि वे उनके हो गए, वे उनके अपने हैं। जो मालिक के हो गए वो किस जाति का हो सकता है? उनका कितना धन हो सकता है? पूरा धन उन्हीं का है, सब जाति उन्हीं के हैं। भाई मालिक का ही सब कुछ है ना। तो जब उनके हो गए, उनके अपने हो गए, प्यारे हैं, फिर कहना ही क्या। वादो नावलंब्य, इस बात पर वाद विवाद मत करो, वाद विवाद पर तुम अवलंबन मत हो। भक्त भगवान है कि नहीं, कितना भगवान है, इनकी मात्रा कितनी है, ये अवतार है कि अवतार नहीं है, ये सब चर्चा बेकार है। वाद विवाद करना बेकार है। वाद विवाद में उलझन ही उलझन है। वाद विवाद दिमाग की भाषा है, दिल की भाषा में कोई वाद विवाद नहीं है। जब दिल से हट के दिमाग पर हम दिमाग के ओर चलते हैं या दिमाग में फंसते हैं तभी वाद विवाद में हम पड़ते हैं। तर्क दिमाग की विचार, दिमाग का विषय है। प्रेम अतार्किक है, प्रेम में कोई तर्क नहीं होता। प्रेमी जब तर्क करने लगता है तब प्रेम खो बैठता है। ये होता है ऐसा, प्रेमी व्यक्ति फिर बैठता है, तर्क करता है, और तर्क करते 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 मन मुड़ जाता है, फिर प्रेम खो जाता है। दिमाग कभी मिलेगा नहीं, मिलता नहीं है, दिल मिल जाते हैं। और दिमाग का काम यही होना चाहिए, दिल को मिलाओ, ताकि वो दोनों काम कर सके। दिल को तोड़ सकती है दिमाग, दिमाग ही तोड़ता है, दिल दिल को नहीं तोड़ सकता। दिल टूटा तो दिमाग से टूटा, दिमाग ही दिल को तोड़ सकता है और दिमाग ही दिल को जोड़ सकता है। ये जब जुड़ी गए तब दिमाग के अवलंबन करते क्यों हैं? जब ऊपर चढ़ गए हटाओ सीढ़ी को। वादो नावलंब्या, वादों पर अवलंबन मत करो, उस वाद का सहारा मत लो। क्योंकि कहते हैं बाहुल्यावकाशात अनियंत्वास, उसमें बहुत संभावनाएं हैं। तुम वाद तर्क ऐसा करोगे उसके विरोध में भी तर्क कर सकते हैं और दोनों ठीक लगेंगे। लायर ऐसे ही जीते हैं ताकि वो किसी भी केस को कैसे भी सिद्ध कर सकते हैं, सफेद को काला, काले को सफेद। वादो नावलंब्या, वाद को आलंबन, वाद पर आलंबित मत हो, आलंबन मत लेना, उसका सहारा मत लो। बाहुल्यावकाशात, उसमें बहुत संभावनाएं हैं। किसी चीज को तुम सही भी कह सकते हो, किसी को गलत भी सिद्ध कर सकते हो।
कोई भगवान कृष्ण को कृष्ण भगवान करके सिद्ध किया, किसी ने उनको बड़ा दुश्मन करके सिद्ध कर दिया। इस तरह उसमें कोई नियति नहीं, वाद में नियति नहीं। अक्सर जो वाद विवाद करते हैं वो सिर्फ बोल ही जा रहे हैं, वाद किए जाते हैं, उसमें पूरी तरह से वहां होश नहीं होता। वाद माने एक सिलसिला चल पड़ा शब्दों का, अब पता नहीं वो कहाँ मुड़ जाएगा। कई बार आदमी खुद की बातों को खुद के वाद से काटते हुए चले जाते हैं। आप देखे होंगे, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी मीटिंग में जाके जरा बैठ जाना दूर और मजा लेना, या बीच बीच में दो चार शब्द बोल के चुप हो जाओ, फिर देखना मजा। जो आदमी कुछ बोलता है बस किसी और को नीचे उतारने के लिए, और हर तरह से वहां पर घोटाला होता है। उसमें कोई नियति नहीं है, कोई नियम नहीं है, वाद उसी को कहते हैं। शब्दों से लगे सही, ये वाद है, वो भी तात्कालिक, दूसरे शब्दों से वो लग जाएगा, वो सही नहीं है। वाद वही है जो तुम्हारी मन को, तुम्हारा दिमाग को, बुद्धि को पकड़ता है और एक सीमा में बांधता है, और उसमें कोई नियम भी नहीं। इसलिए कहते हैं अनियंत्रित्वाश्च। फिर करे क्या? भक्ति शास्त्राणि मननीयानि तदुद्बोधक कर्माणि करणीयानि। भक्ति शास्त्र को मनन करना और उसमें जो बताया गया अब जब ये बात नारद जी ने कह दी कि वादो नावलंब्यः, वाणी पर भी निर्भर मत हो, फिर ये भी होता है, ये भी एक वाद ही तो है। आपने ये सब बताया, ये करो, ये ना करो, ये करो, ये करो। अब ये शास्त्र, इसको तो क्यों माने? तब कहते नहीं, ऐसा नहीं। इस शास्त्र जो भक्ति के बारे में जिसमें हमने बताया, किसी की बात मत सुनो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कान बंद करके निकलो, मूड हो जाओ। मूड भी किसी के बात नहीं सुनते हैं। नहीं, भक्ति शास्त्र को मानो। जिस विधि से प्रेम को उपजाया, जिस विधि से तेरे भीतर प्रेम का लोह भड़क उठा, उस विधि को नहीं छोड़ना, उस विधि को जानना, उस शास्त्र को मानो, उसका मनन करो। सिर्फ सुन लेने से नहीं होगा। ये एक एक शब्द मन में यदि बना रहे, तन्मया मैं उसी का हूं, वही सब कुछ है। यतस्तदीया, हम उनके हैं, वे उनके हैं। ये सब सूत्र कभी मन में इधर उधर याद में आ जाए, स्मृति में आ जाए, तब उसी वक्त चेतना अपनी ऊंचाई पर पहुंच जाती है। सुख दुख इच्छा लाभादि त्यक्ते काले प्रतीक्षमाणे क्षणार्धमपि व्यर्थम न नेयम। सुख दुख इच्छा लाभ, यह चार परिस्थिति है या मन का रुख है, इसको छोड़ना। सुख का आना स्वाभाविक है, उसको पकड़ने जाओगे तो वो दुख में परिणित हो जाता है। सुख यद्यपि तुम्हारा स्वभाव है, उसको पकड़ के बैठने की चेष्टा न करो, तब दुख अपने आप छूट जाता है। यदि दुख आवे तो वो दुख को मिटाने की ज्वर से पीड़ित मत हो जाओ। दुख से दूर होना स्वाभाविक है, मगर उससे विचलित मत होना। त्याग से दुख दूर होता है, समर्पण से दुख दूर होता है। तो दुख को भी त्यागो, सुख को त्यागो, सुख बढ़ेगा। दुख को त्यागो, दुख खत्म हो जाएगा।
इच्छा को छोड़ो तो इच्छा पूरी हो जाएगी। लाभ को छोड़ो तो लाभ ही लाभ है। लाभ के चिंतन में जो बैठता है उसको सबसे बड़ा नुकसान है। आप समझ रहे हैं? लाभ के चिंतन लोभ बन जाता है। लाभ के चिंतन आदमी को जड़ बना देता है। लाभ का चिंतन आदमी को आनंद से, सुख से, खुशी से वंचित कर देता है। तो सुख को छोड़ो, सुख को मत पकड़ना, भय छूट जाएगा। भय सुख से दूर होने का होता है। सुखी होते हो और उस सुख को पकड़ने की जो चेष्टा भय में परिणित हो जाता है। अरे मेरे को ऐसा सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा आगे। तो सुख को त्याग करो, सुख बढ़ेगा, रहेगा, ताकि सुख जा ही नहीं सकता तुमसे। सुख का त्याग माने क्या? उदास बन के कहीं बैठ जाना नहीं। सुख का त्याग माने सुख की जो पकड़ है ना उसका त्याग। तब सुख दूर कैसे होगा जो तुम्हारा स्वभाव है? कम कैसे होगा जो तुम्हारा स्वभाव है? सुख को त्यागो। सुख के पीछे पड़ते हो तो दुखी हो जाते हो। हर दुख इसका सूचक है कि तुम सुख के पीछे पड़े। हर दुख का सूचना यही है कि तुम सुख के पीछे पड़े। सुख को त्यागो, फिर दुख को भी त्यागो, ताकि दुख को यदि पकड़ोगे दुख में भी सुख में लगने लगता है। ये विकृत सुख है। कभी कई बार दुखी व्यक्तियों को बोला, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, तुम क्या, वो और ज्यादा दुखी हो जाते हैं या गुस्से में आ जाते हैं। आपने ऐसा कैसा कह दिया? बेंगलुरु में हम एक परिवार को जानते हैं। परिवार के एक ही इकलौते बेटा था। वो उसमें था, आर्मी में था, मिलिट्री एयरफोर्स में था। एयरफोर्स में था। वो बांग्लादेश की लड़ाई के वक्त उस प्लेन क्रैश में वो मर गया, गुजर गया। फिर उसको पदवी मिली, को वीर चक्र, मरणोपरांत वो मिलता है ना प्रशस्ति, वो मिली। तो अब अखबार में आया, बहुत बहुत लोग उनके पास गए सबके। अब जो भी आवे उनके माता पिता उनकी सब प्रशस्तियों सब बता के। वो बहुत प्रतिभावान लड़का था, 26 साल का था, जानते थे हम उनको। तो सब लोग गए, तो जो भी जाते हैं उनके सामने ये सब उनकी जो जो भी चीजें हैं सब फैला के बिठा देना, दिखा देना और रोना माँ बाप। और लोग बहुत ये करुणा सब बताते हैं। पर इसी में उनको रस मिलने लग गया। और जब हम उनको मिलने गए 40-50 दिन के बाद हम गए, हमने उन सब पदवी जो भी उनकी प्रशस्ति सब देखने से इनकार कर दिया। मैंने कहा ये सब छोड़ो, मैं ये सब में रुचि नहीं लेता। आप कैसे हो? तुम अभी शांत हो? ये बताओ। तुम इस दुख में भी सुख लेने लग गए। पहले तो नाराज हो गए। वो बोले उनको अच्छा नहीं लगा पहले तो। वो हमको सब दिखाना चाहते हैं, देखो वो उनसे राष्ट्रपति से आ गया, प्राइम मिनिस्टर से। मैंने कहा ये सब छोड़ो, मैं इसमें मेरा रुचि नहीं है। मेरा कंसर्न तुम पे है। अब बताओ तुम शांत हो कि नहीं? स्ट्रेंथ मिली भीतर से। तो दुख में भी सुख भोगने लगते हैं जब हम दुख को पकड़ते हैं। कई बार डॉक्टर कहते हैं तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, कि लोग दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। जो कोई डॉक्टर कहे तुम्हारा बहुत बड़ा वो है, समस्या है, तब आदमी जरा भीतर से खुश हो जाता है किसी तरह। समस्याओं पर हम खुश हो जाते हैं। कोई कहते हैं बहुत बड़ी समस्या है हमें, इसीलिए दुखांत चित्रों को कितने सारे लोग देखते हैं, बड़े मजे से देखते हैं, रो रो के देखते हैं। कहते हैं अरे क्या बढ़िया चित्र लिया। दुख, तो दुख में भी सुख लेने लगता है आदमी। फिर वह ऐसी आदत बन जाता है फिर जीवन में, फिर हम औरों को भी दुखी कर देते हैं।
जो दुख में सुख लेता है आदमी, वह आदमी औरों को दुखी बनाने में उस्ताद है। तो दुख को भी छोड़ो और इच्छा को छोड़ो। इच्छा को पकड़े रहने से एक ज्वर ही बना रहता है, जो तुम्हारे पास है उसको भी तुम अनुभोग नहीं कर सकते, उपभोग नहीं कर सकते। इच्छा माने क्या? कल। आनंद माने अब। इच्छा आनंद की वादा करती है। इच्छा ये भविष्य में, वर्तमान में आनंद है, इच्छा नहीं है। एक प्रेमी या यह मस्त व्यक्ति ही इच्छा से बाहर हो जाता है। और मस्ती में आना हो तो इच्छा को समर्पण करो। अच्छा, ये कह नहीं सके इच्छा छोड़ो, कैसे छोड़ोगे भाई? ये समस्या है ना। इच्छाएं तो उठती है भीतर। कहते अरे आप कहते हैं गुरुजी आप कर सकते हो, पर हम साधारण व्यक्ति, सांसारिक व्यक्ति, घर गृहस्थी चलाने वाले, हम इच्छा कैसे छोड़ दें? ये पूछते हैं ना। मैं कहता हूं अच्छा, इच्छा उठती है अपने आप, इच्छा नहीं उठना चाहिए, कोई इच्छा उठनी नहीं चाहिए, ये भी दूसरी इच्छा होगी, हो गई ना। तब कहते इच्छा जो उठता है ना, अपने आप उठने के बाद ही तो तुम्हें पता चलता इच्छा उठ गई। तब ऐसा करो, उसको ले जाके समर्पण करो। ये मेरी इच्छा है, मगर ये आपको देता हूं, प्रभु तेरा है ये इच्छा। तो इच्छा को छोड़ना, त्याग करने से फिर मन शांत होता है, इच्छा पूरी होती भी है। इच्छा पूरी तभी होती है जब छोड़ते हैं उसको। पकड़ के रखने से पूरे होने पर भी उसका रस स्वाद नहीं लगता। जो बुद्धिमान व्यक्ति सुख को भी छोड़ता है, दुख को भी त्याग करता है, इच्छा को भी त्याग करता है, और लाभ के बारे में सोचता नहीं, लाभ को भी त्याग करता। क्या लाभ होना है जब तुम खुद ही नुकसान में जा रहे हो? जब ये पूरा दुनिया छोड़ के जाना है, इस शरीर तो मिट्टी के भीतर, मिट्टी में मिल जाने वाली है, भस्म हो जाने वाली है, तब लाभ किसके लिए, किस चीज का और किसको? तो लाभ का भी त्याग करे। काले प्रतीक्षा माने, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिजनेस कर रहे हो, धंधा कर रहे हो कि नुकसान में सब बेचने लग जाओ, 10 रुपया की चीज को 8 रुपया में बेचने लगो। ये नहीं है। तुम अपना व्यवहार जैसे चलाओ वैसे चलाओ, मगर लोभ या लाभ का जो ज्वर है उससे मुक्त हो और धर्म से चलाओ, बुद्धिमानी से चलाओ। धोखाबाजी करोगे, 1 दिन 2 दिन चलेगा, तीसरा दिन फिर डूबोगे, दुकान बंद हो जाएगा। तो लाभ की इच्छा छोड़ो। लाभ की इच्छा छोड़ो माने नुकसान की इच्छा करो, ये नहीं है। समझ रहे ना? मन बहुत जटिल है, कहीं ना कहीं भी कुछ ना कुछ भी सुनते हैं उसको अपने मुताबिक घुमा फिरा के और ना मतलब की बात उसमें से निकाल लेते हैं। काले प्रतीक्षा माने जल्दीबाजी मत करो, काल की प्रतीक्षा करो। ऐसा नहीं एक दिन आज ही मैं सिद्ध बन जाता हूं। रामकृष्ण आश्रम में चले गए, वहां बैठ गए, अपना जाप करने लगे, ध्यान करने लगे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे। फिर उनको अचानक लगने लगा मैं हनुमान जी हूं। फिर वहां चल पड़े करोल बाग की जो हनुमान जी की, पूसा रोड में हनुमान जी के मंदिर के पास। बोले ये क्या मूर्ति को पूजा करते? मैं हनुमान जी, उठाओ मूर्ति। फिर जानते हो आप क्या हालत हुआ होगा, भ्रम हो गया। शरीर तैयार नहीं है।
अभी घंटों बैठ के कुछ करने लग गए, मनमानी किताबें पढ़ लिया, इधर भी इसने वो कह दिया, उसने वो कह दिया, सब तरह का बंद किया, सब तरह का क्रियाएं प्राणायाम सब करने लग गए, बिना समझे बिना सीखे। मंत्र जाप करने लगे, लगातार निरंतर मंत्र जपो 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 मंत्र। तो दिमाग में फिर भ्रम पैदा हो गया। तो ये नहीं करना। जितना बताया गया किसी शिक्षक से जो पाया है, किसी गुरु से, गुरु ने तुमको बताया, कुछ उपाय दिया है, उसका समय भी बताया है, उसकी विधि भी बताया, नियम भी बताया, उस नियम विधि के अनुकूल अनुसार चलो और काल की प्रतीक्षा करो। काले प्रतीक्षा माने तो कि किसी भी घड़ी भगवान तेरे दरवाजे पर आ सकते हैं। जब हम बहुत छोटे थे, रंगोली करके आसन बिछा के और दिया जला के रखते, 6 बज गया तो कहते भगवान आ जाएंगे, और वो रोज प्रतीक्षा क्या करते, हो सकता आ जाए, कल आए। फिर कोई भी आए सुबह या शाम, पहले उनको फल वगैरह देना, उनको इतना सम्मान से उनको भोजन वोजन कराना, कपड़े वपड़े देना, सब जितना है, जो है भी नहीं तो उनके लिए देना ही है। उससे लोगों को मजाक लगता था, सब तो अरे ये क्या मजाक है, रोज रोज भगवान आते हैं, उनके लिए आसन बिछा के रखे। मगर वो भोलापन, उस चेतना में विश्वास और गहरा हो, सचमुच में वो हो ही सकता, इस रूप में आ जाए, पता नहीं किस रूप में आ जाएंगे भगवान। तो मंगलवार हनुमान जी पता नहीं किस बंदर में होंगे, इसलिए बंदरों को चना खिलाते, गौ माता की पूजा होती है। कहीं भी जीवन में कोई जड़ता न आ जाए, प्रतीक्षा जड़ता को विनष्ट कर देती है। तो काले प्रतीक्षा माने क्षणार्धमपि व्यर्थम न नियम, आधा क्षण भी तुम व्यर्थ मत गवाना, आलतू फालतू बातों में मत गवाओ। भक्त कभी समय को खराब नहीं करता, वो उपयोगी बनता, सबके लिए काम करते, प्रेम में होकर फिर वो मस्त रहता है, वातावरण को शुद्ध करता है। देखिए, जब हम प्रेम में होते हैं ना, हमारे वातावरण में एक हार्मोनी बन जाती है, एक सामरस्य पैदा हो जाता है, एक शांति फैल जाती है। देखिए, इस वातावरण, आकाश में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति नाराज होता है, दुखी होता है, तो वो दुख के कण, नाराजगी के परमाणु होते ही हैं वातावरण में, और प्रेमी व्यक्ति उन सब को धो देता है, उसको साफ कर देता है, वातावरण फिर शुद्ध, शांतिपूर्ण और प्रेम पूर्वक हो जाती है। क्षणार्धमपि व्यर्थम न नेयम, व्यर्थ नहीं करना, ठीक है ना।